और आजकल आप जानते हो बाट साहब का तो डंडा चल रहा है, उनका बुलडोजर के आगे तो अतिक्रमण ठहरता नहीं है। अब सेक्टर 5 में जो डीएवी स्कूल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने सरेआम ग्रीन बेल्ट को एंक्रोच कर रखा है। जो गुड़गांव गांव को कनेक्ट करता है रोड, उसके ऊपर ही एंक्रोच कर रखा है। अगर वो नहीं हो तो लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत हो सकती है। ऐसी जगह को छोड़ना मतलब लगता है कि प्रशासनिक कहीं ना कहीं शय है इस स्कूल को। एक तरफ आर.एस. भाट साहब कहते हैं कि मैं जितनी भी सरकारी जमीनें हैं मैं सबको छुड़वा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्कूलों के द्वारा मनमानी कर सरकारी जमीनों की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किए हुए। सेक्टर 5 के डीएवी स्कूल ने भी ग्रीन बेल्ट को कब्जा किए हुए, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये रोहित जी, काफी सारी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे शहर में देखे गए हैं। कुछ हद तक उनको छुड़ाने का प्रयास एमसीजी भी कर रहा है, जीएमडीए भी कर रहा है। और आजकल आप जानते हो बाट साहब का तो डंडा चल रहा है, उनका बुलडोजर के आगे तो अतिक्रमण ठहरता नहीं है। मगर सवाल कई सारे पीछे छूट जाते हैं, जैसे कुछ चीजें जनता अपनी आंखों से देख पा रही है। अब सेक्टर 5 में जो डीएवी स्कूल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने सरेआम ग्रीन बेल्ट को एंक्रोच कर रखा है। सर्विस रोड है जो गुड़गांव गांव से सेक्टर 6 सेक्टर 5 को कनेक्ट करती है, वो जमीन भी उस स्कूल के द्वारा बाउंड्री किया गया है। बाउंड्री करके उसको स्कूल की प्रॉपर्टी मान लिया गया है और उस जमीन में से आम पब्लिक तो जा नहीं सकती। और उस जो ग्रीन बेल्ट जिसमें पौधे लगे होते हैं, ग्रीनरी के लिए लगाया जाता है, क्योंकि गुड़गांव में टेम्परेचर और पोल्यूशन भी ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है। वहां पर मेन चौराहे के ऊपर नजदीक पेट्रोल पंप सेक्टर 5 उन्होंने जो है ना मेन जो गुड़गांव गांव को कनेक्ट करता है रोड, उसके ऊपर ही एंक्रोच कर रखा। अगर वो नहीं हो तो लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत हो सकती है। जाम लगता है, उससे प्रदूषण होता है, वहां पे लोगों का टाइम खर्च होता है, लोगों को बहुत भारी समस्याएं हैं। लेकिन जैसे ही नगर निगम अधिकारी उसको छोड़ देते हैं, ऐसी जगह को छोड़ना मतलब लगता है कि प्रशासनिक कहीं ना कहीं शय है इस स्कूल को। और इस स्कूल के ऑनर भाई हो सकता है कि किसी राजनेता की शय पर ऐसे अतिक्रमण पे अतिक्रमण कर रहे हैं। और बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद बाट साहब जैसे एक काबिल अधिकारी जो है ना स्कूल की ग्रीन बेल्ट को नहीं कब्जा मुक्त करा पा रहे हैं, तो बड़ा मतलब इसमें संशय पैदा होता है बाट साहब की नीयत पर। एक तरफ तो वो गरीब रेडी वालों को जो है ना उनकी रेडियां तोड़ दे रहे हैं बगैर किसी उनके विस्थापन के, कहीं उनको जगह नहीं देते, उनके रजिस्ट्रेशन जो है ना रोके हुए हैं। गरीबों का जहाँ कोई ठिया लगा के गरीब अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, बच्चों का लालन पालन कर रहा है, उस सबको खत्म कर दे रहे हैं। यानी कि गरीबों को खत्म कर रहे हैं, तो गरीबी खत्म कर रहे हैं। एक तरीके से गुड़गांव को अमीरी के इंडेक्स में लाना चाहते होंगे शायद। और या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाट साहब यहाँ पे सिर्फ तोड़ने के लिए आए हैं, जबकि डीटीपी एक जो पोस्ट है उसका डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड प्लानिंग जो एक प्लानर होता है, उसका काम होता है कि तोड़ना भी जरूरी है तो उसको बनाना भी जरूरी है, और बनाने के लिए तोड़ा जाता है। और यदि कोई एंक्रोचमेंट कर रहा है तो उसको भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तोड़ने का कार्य ही बाट साहब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कब्जा मुक्त करा रहे हैं, सड़कों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो बुरा काम है वो ये है कि पहुंच वालों को छोड़ दिए जा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उनके ठिकाने ठिए तोड़ दिए जा रहे हैं। गरीबों पर अत्याचार, और पीछे से जो पहुंच वाले लोग हैं उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ऐसे बाट साहब पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं चलेगी गुड़गांव में। अगर आप साफ गोई से काम करना चाहते हैं और वाकई आप सिंघम है, तो मैं कहता हूं कि सीआरपी चौक पे से लेकर के और शिव मंदिर चौक तक गुरुग्राम विधायक मुकेश पहलवान के कार्यालय के बिल्कुल एंक्रोचमेंट है। आप जाइए, देख कर आइए। मैं आपका ध्यान मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ कि आप जाइए, सरकारी अधिकारियों से पूछिए, निगम के अधिकारियों से पूछिए, शासन से पूछिए, नायब सैनी सरकार से पूछिए, ये अधिकारी इधर क्यों छोड़ रहा है और उधर क्यों तोड़ रहा है।
ये भेदभावपूर्ण रवैया किस लिए आखिर? मैं भाट साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी नीयत पर मैं संदेह नहीं करता, लेकिन आप इन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? आप रेडी वालों को कहते हैं कि ये तू मेरे मामा का लड़का है क्या जो तेरे को छोड़ दूं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किस रिश्तेदारी में आते हैं जो इनके छोड़ दिए जा रहे हैं? ये किस नातेदारी में आते हैं आपको? जरा मेरी बात पे गौर कीजिए और आप ये एंक्रोचमेंट साफ करके अपने जिम्मेदारी वाला पद जो आपको मिला हुआ उसका निर्वहन करें और लोगों को आने जाने में सहूलियत और राहत प्रदान करने का कार्य करें।